एग्जाम्पल 1.1 में एक सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहते हैं हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक का मतलब होता है कोरोसिव, इसलिए कि ये ऑर्गेनिक टिश्यूज को ये डिजोल्व करता है। इसको सोप वगैरह साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं और सोप का जो स्लिपरी टच होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से है। तो न्यूमेरिकल में है कि कितने मोल्स होंगे 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तरीका आपका ये होना चाहिए पेपर में इनको हल करने का कि जो गिवन डेटा है वो हमारे पास सबसे पहले तो सैंपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये इसका केमिकल फार्मूला है। मास जो मोलर मास है इस सब्सटेंस का, तो जरा देखिए कि 1 फार्मूला यूनिट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसमें 1 मोल है सोडियम का, 1 मोल है ऑक्सीजन का, 1 मोल है हाइड्रोजन का। तो 1 मोल है तो ये सोडियम का एटॉमिक मास इन ग्राम 23 ग्राम के बराबर है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो ये एटॉमिक मास इन ग्राम यानी 16 ग्राम के बराबर। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो ये एटॉमिक मास इन ग्राम यानी 1 ग्राम के बराबर है। तो अगर हम 1 मोल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो ये टोटल होगा 40 ग्राम पर मोल। तो ये इसका मोलर मास है जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मास जो हमें दिया गया है वो है 60 ग्राम और हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सो देखिए हमारे पास जो फार्मूला था, मैं दोबारा उसे रिपीट कर लूं कि अगर आपके पास है मिसाल के तौर पे यह है 23 ग्राम सोडियम, तो ये 1 मोल है। तो अगर आप इसके मोल्स डबल कर देंगे 2 मोल होगा। 1 मोल है तो 23 ग्राम और अगर 2 मोल होंगे तो ये 46 ग्राम होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का जो मास है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ मोल्स के, और मास जो है वो फिर बराबर होगा। अगर आप लेते हैं 1 मोल तो मास जो है वो मोलर मास के बराबर है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये है कि मोल्स बराबर हैं मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अब आप इसमें वैल्यूज डालिए। तो मास जो हमें दिया गया है सब्सटेंस का वो है 60 ग्राम्स। तो 60 ग्राम इस सब्सटेंस का मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि है 40 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम पर मोल। तो यहां पर ये 2 यूनिट ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल होगा और 60 डिवाइडेड बाय 40, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 1.5 और ये है मोल। गोया 60 ग्राम जो है तो 1.5 मोल है। दूसरी एग्जांपल में हमें बताया जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो वो ज्यादातर मार्बल स्टोन के फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, या इस तरह ये जो बर्ड्स के जो अंडे होते हैं तो उनका जो शेल है मुर्गियों का या जो भी है, तो उनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जो मार्बल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कहते हैं कि हमारे पास इसके 0.5 मोल है, तो बताइए कि ये कितने ग्राम के बराबर है। सो हमें इस वक्त जो डेटा दिया गया है सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका फार्मूला है। और अगर आप इसका मोलर मास मालूम करना चाहें तो आप जानते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कार्बन के एटम्स हैं और 3 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो 1 मोल कैल्शियम है तो ये 40 ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम, 1 मोल कार्बन है तो ये एटॉमिक मास इन ग्राम यानी 12 ग्राम है, और 3 मोल ऑक्सीजन है तो 3 इंटू एटॉमिक मास 16, तो ये आता है 48। तो टोटल जो 1 मोल का मास है वो बनेगा 100 ग्राम पर मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100 ग्राम के बराबर होता है। अच्छा, अब हमें जो मोल्स दिए गए हैं 0.5 मोल्स हैं और हमने मालूम करना है मास इसका। तो यही फार्मूला हमें दोबारा हेल्प करता है। और आप ये जानते हैं कि मास जो इस वक्त हमने मास मालूम करना है, तो देखिएगा मास बराबर होता है किसी सब्सटेंस के मोल्स और इनटू मोलर मास। यहां पर नोट कीजिए कि मैंने कांस्टेंट लगाया है मोलर मास, लेकिन इस इक्वेशन में मैंने n को पहले लिखा है बिकॉज ये नंबर है। नंबर हम हमेशा पहले लिखते हैं, लाइक 2x 3x 2y वगैरह, तो नंबर को मैंने पहले लिख दिया है। सो देखिए
मोल्स हमारे पास है 0.5 और मोलर मास है इसका 100, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 50 ग्राम। कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। जरा देखिए कि 1 मोल 100 ग्राम 100 ग्राम्स के बराबर है, तो अगर आधा मोल है तो सारे आधे ग्राम हो जाएंगे 50 ग्राम, और ये 50 ग्राम है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरी एग्जांपल में कह रहा है कि हमने एक कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, एन सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 10 पावर 25, ये इतने मालिक्यूल जो हैं ये इस्तेमाल हो गए, यानी इतने मालिक्यूल्स मैंने लिखा नहीं है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट 8.5 10 पावर 25 molecules of water they were used। तो कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो हमने मालूम करना है कि ये कितने मोल्स के बराबर है। सो जो डेटा हमें दिया गया है उसके मुताबिक पानी के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n, वो है 8.5 10 raised to the power 25, तो ये इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। हमें ये पता है एवोगाड्रो नंबर हमें जरूरत होगी, तो एवोगाड्रो नंबर जो है वो होता है 6.022 10 पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर का यूनिट है पार्टिकल्स पर मोल, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल में। हमने मालूम करने हैं मोल्स। तो अब देखिए जो नेक्स्ट इक्वेशन हमें यहां पे हेल्प करती है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पे 1 मोल लेते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप 2 मोल्स लेंगे तो फिर ये मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 2, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप लेते हैं 3 मोल तो फिर 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। मतलब यह है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स आते हैं, देखिए ये है कैपिटल N, पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। 1 मोल है तो पार्टिकल, फिर 2 मोल है तो पार्टिकल, जितने मोल बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स इन दिस केस उसकी तादाद बढ़ेगी। अब कांस्टेंट जो आप लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का वो ये है कि आपके पास ये मोल है, अगर 1 मोल है तो पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो, तो यहां पर आपने Na एवोगाड्रो नंबर लिखना है। अच्छा, इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि मोल्स जो हैं किसी सब्सटेंस के वो बराबर होते हैं उस सब्सटेंस के पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर हमें जो पार्टिकल दिए गए हैं वो है 8.5 10 raised to the power 25, ये है इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये है 6.022 10 raised to the power 23। यूनिट नोट कीजिएगा, मॉलिक्यूल्स पर मोल, तो ये है मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब देखिए ये मॉलिक्यूल इसके साथ कैंसिल, आपके पास मोल रह जाता है। अब ये देखिए 8.5 डिवाइड बाय 6.5, तो ये आ जाता है 1.41 10 raised to the power 25, ये 10 पावर 23 है, ऊपर आएगा तो -23, तो 25 - 23 ये होगा 10 पावर 2। तो ये है हमारे पास वाटर के मोल्स।